आज का जो संदेश रहेगा, जो आज हम लोग देखने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के दिन। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल या समृद्धि सुसमाचार। यह आज दूसरे पत्रस का दूसरे अध्याय का 1 से 3 जो हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि हम झूठे शिक्षकों को कैसे पहचाने। याद है आपको? पिछली बार हमने देखा था झूठे शिक्षकों को कैसे पहचाने। उसका पहला भाग हमने देखा था। दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय के पहले पद को हमने देखा था। उस पहले पद में भी हम पहले भाग को ही हमने देखा था, क्योंकि बहुत कुछ इन पदों में है जो अध्ययन करने के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। और आपके आगे आज जो वचन को मैं रखने वाला हूं, जो बातों को मैं रखने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज इस समृद्धि सुसमाचार के चलते मसीहत के बीच में, क्रिश्चियत के बीच में, क्रिश्चियनिटी के बीच में जो धोखा हो रहा है, ठीक है, विश्वासियों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को उनके मनों में गलत शिक्षा को प्रचार किया जा रहा है। इन सारी बातों से यदि हमें बचना है, यदि हमें परमेश्वर की सच्चाई को सच से जानना है, वचन की सच्चाई को हमें ग्रहण करना है, तो इन बातों को हमें ध्यान से सुनना जरूरी है। तो आज हम देखने वाले हैं ये समृद्धि सुसमाचार क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले वचन हम पढ़ लेंगे। वचन ऐसा कहता है, दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय 1 से 3 पद। फिर भी जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु को जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। पिछले हफ्ते मैंने पहले वचन को, ठीक है, पहला वचन क्या कहता है? फिर भी जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। केवल इसी बात को मैं आपके आगे रखा था, और इसी बात से मैंने आपके आगे झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे शिक्षकों को कैसे पहचानते हैं, इन बातों को मैंने समझाने की कोशिश की थी। हमने देखा था परमेश्वर के वचन से कि पुराने नियम में झूठे भविष्यद्वक्ताओं को बाइबल के वचन में हम क्या पाते हैं, और किस रीति से बाइबल का वचन हमको समझाता है, दिखाता है कि हम कैसे परखे और जाने कि झूठे भविष्यद्वक्ता क्या करते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है, और उनको हम कैसे पहचानेंगे। मैंने ये बताया था कि आपको अंत में, पिछले हफ्ते के उस संदेश के अंत में मैंने ये बताया था कि शुक्र है कि बाइबल में झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पहचानने के लिए अचूक परीक्षाएं या परीक्षण हमको दिए गए हैं। लेकिन मुख्य बात यह जानना है कि सच्चा भविष्यद्वक्ता कैसा होता है। मुख्य बात यह है हमारे लिए, क्योंकि जब हम सच्चाई को जानेंगे तो हम झूठ को आराम से पहचान पाएंगे, सरलता से हम पहचान पाएंगे। लेकिन जब तक हमें सच क्या है हमें पता नहीं है, तो हम झूठ को भी सच मानकर हम आगे बढ़ जाएंगे, झूठ को भी हम सच मानकर अपना जीवन जीने लगेंगे। तो इसीलिए यदि कोई सच्चाई को जाने, सच्चाई को अगर वो जानता है, तो वो झूठ को पकड़ सकता है, झूठ को वो जान सकता है। इसीलिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, सच्चे भविष्यद्वक्ता को हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने ये बातें आपको आगे रखी थी कि सबसे पहले सच्चे भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरी होती है ना। जो कोई सच्चा भविष्यद्वक्ता पुराने नियम में हमने देखा है, उनकी सारी भविष्यवाणी पूरी हुई है। और जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उनकी भविष्यवाणी चाहे वो दर्शन भी देखे या प्रचार भी करे या भविष्यवाणी भी करे, परमेश्वर का वचन कहता था कि इनको मैंने नहीं भेजा, ये मेरी ओर से बातें नहीं करते हैं, ये अपने मन से ही, अपने खुद के मन से ही ये बातें करते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम देखे थे, सच्चे भविष्यद्वक्ता की शिक्षाएं शास्त्र के अनुरूप होती है। ठीक है। सच्चे भविष्यद्वक्ता की बातें कभी भी शास्त्र के, पवित्र शास्त्र के, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में नहीं होती है। ठीक है। तीसरी बात हमने देखा था, सच्चे भविष्यद्वक्ता की शिक्षाएं धार्मिकता के व्यवहार को प्रोत्साहित करेगी और आत्मिक लाभ प्रदान करेगी। ठीक है। कभी भी एक सच्चे भविष्यद्वक्ता की शिक्षा को जब हम सुनेंगे तो हमें पुराने नियम में हम देख पाते हैं कि धार्मिकता के व्यवहार या पवित्रता के व्यवहार को सच्चे भविष्यद्वक्ता की शिक्षाएं प्रोत्साहित करती है। हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को सच्चे रास्ते पर, पवित्रता के रास्ते पर, धार्मिकता के रास्ते पर चलने के लिए वो हमारे व्यवहार को प्रोत्साहित करेगी। और उतना ही नहीं, वो हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही लाभदायक भी होगी। वो शिक्षा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति करने में हमें लाभदायक रहेगी। चौथी बात ये थी कि सच्चे भविष्यद्वक्ता पैसे के लाभ के लिए भविष्यवाणी नहीं करता है। ठीक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत आजकल मैं सुन रहा हूं, पिछले हफ्ते भी एक बहन ने मुझे मैसेज करके कहा था कि हमारे यहाँ एक पास्टर जी है जो पैसा लेकर ही प्रार्थना करते हैं, पैसा लेकर ही प्रचार करते हैं, पैसा लो और प्रचार करो। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज विश्वासियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में प्रभु के सेविकाई को, परमेश्वर के सेविकाई को पैसे कमाने का धंधा बना लिया है, पैसे कमाने का व्यापार बना लिया है, पैसे कमाने का एक जरिया बना लिए है, जहां पर जब तक आप उनको पैसा नहीं दोगे, जब वो अपने आपके घर आए हाउस विजिटिंग करने के लिए, आपके घर आए और यदि आपके लिए वो प्रार्थना करे, वचन सुनाए, और यदि समझो कि आपने उनको पैसा नहीं दिया, उम्मीद तो करते हैं, है ना, जब वो घर आते हैं, कोई भी प्रचारक, कोई भी सेवक, जब वो घर आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए। आपके मन से, स्वतंत्रता से, आपकी इच्छा से जो चाहे आप परमेश्वर के दासों के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जब एक परमेश्वर का दास, एक सेवक, एक भविष्यद्वक्ता या कोई भी उम्मीद करके, आशा करके, जानबूझकर इसी कारण आपके घर आता है कि मुझे पैसा मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, हर महीना जैसे आपकी सैलरी आती है, जैसे फर्स्ट हो जाता है, आपकी सैलरी आ जाती है, क्या करते हैं, हाउस विजिटिंग होता है, आपके घर आ जाते हैं ताकि पैसा मिले। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें, परमेश्वर के दासों को, हमें जो सुसमाचार का सच्चाई से, ईमानदारी से, वफादारी से सुसमाचार का काम कर रहे हैं, उनको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो ऐसी ही उम्मीद के साथ केवल पैसे के लाभ के लिए ही जो परमेश्वर की सेविकाई करते हैं, उनसे सावधान, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा नहीं, वो धन की सेवा कर रहे हैं, वो पैसे की सेवा कर रहे हैं,
ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहे। ये सच्चे परमेश्वर के सेवक नहीं है। ठीक है। और आखिरी बात हमने ये भी देखी थी कि सच्चा भविष्यद्वक्ता सबसे बढ़कर परमेश्वर के प्रति वफादारी से प्रेरित होगा, ना कि स्वार्थ से और ना ही लोगों के बीच लोकप्रिय होने की इच्छा से। मुझे कितने लोग पसंद करते हैं, मुझे कितने लोग मेरा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरे कितने लाइक्स आते हैं, कितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरा प्रचार को सुनकर कितने लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इस पर एक सच्चे भविष्यद्वक्ता का ध्यान नहीं होता है। वो कभी भी परमेश्वर के प्रति ही वो वफादार और ईमानदार बने रहता है। उसकी प्रेरणा कभी भी परमेश्वर की सेविकाएं करने की प्रेरणा कभी भी हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादारी ही होती है। वो लोकप्रिय होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, लोगों के बीच नाम कमाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के पास स्वीकृति को पाने के लिए ही वो सेविकाई करता है। ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पिछली हफ्ते हमने देखी थी। देखिए, कोई भी, क्या आपने देखा कि कोई भी कभी भी नकली न्यूज़पेपर बनाया? कोई भी नकली न्यूज़पेपर छापता है क्या? कोई भी नकली लोहे को बनाता है क्या? नकली वस्तु, फेक चीज लोग कब बनाते हैं, किसको बनाते हैं? जब उस चीज का कुछ बहुत ही बड़ी कीमत होती है ना, उस चीज का कोई वैल्यू होता है, कुछ मूल्य होता है, तभी लोग उसका डुप्लीकेट बनाते हैं, है ना। जैसा कि अपने नोट है, करेंसी है, यही नोट को क्यों डुप्लीकेट बनाते हैं, फेक बनाते हैं, नकली बनाते हैं? न्यूज़पेपर को क्यों नहीं बनाते? बना सकते हैं ना, लेकिन न्यूज़पेपर का कोई डुप्लीकेट आपको कभी आपने देखा है? क्या आपने कभी कोई लोहे की चीज डुप्लीकेट लोहा है ये, ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ कीमत नहीं है, सस्ते में मिलता है, उसका बहुत ही कम मूल्य होता है। लेकिन जिसकी कीमत ज्यादा होती है, जो बहुत ही मूल्यवान है, जो अमूल्य है, जिसकी कीमत बहुत बड़ी है, उसको ही लोग नकली बनाते हैं, है ना। पिछली बार मैंने बताया था कि $10,000 की जो नोट है ना, उसको ही लोग नकली बनाते हैं। सोना, नकली सोना, उसको ही नकली बनाते हैं। डायमंड्स, नकली डायमंड्स, क्यों? क्योंकि असली डायमंड की बहुत कीमत होती है। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों सोचिए कि जब परमेश्वर का वचन जो इतना कीमती है, परमेश्वर का सुसमाचार जो इतना कीमती है, शैतान क्या करता है? उसी का ही डुप्लीकेट बनाता है, उसी को ही फेक करता है, उसी की ही झूठी और नकली शिक्षा को वो ले आता है अपने प्रचारकों के द्वारा, अपने झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वो अपने लोगों को ले आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का सुसमाचार यह बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। शैतान को अच्छी तरह पता है कि किसकी नकल करनी जरूरी है। शैतान को अच्छी तरह पता है, और इसीलिए क्या करता है पता है? वो आपको एक ऐसी वस्तु देता है जो ओरिजिनल नहीं होती है, और आप उसको पाकर आप यही सोचते हैं कि
मैंने असली चीज पाली है। क्या सोचते हो आप? मैंने असली चीज पाली है। लेकिन हैरानी की बात यह है, विडंबना की बात यह है कि हमने असली नहीं, नकली पाई है। और जब तक परमेश्वर के वचन की सच्चाई को हम नहीं जानते, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमने जो पाया है, हमने जो सुना है, हमने जो शिक्षा पाई है, कि क्या वो असली है या नकली है। और शैतान का ये सबसे, क्या कहते हैं कि उसकी ऐसी चाल है, उसकी ऐसी चाल है कि हमको एक नकली नोट देकर वो हमें खुश करना चाहता है, ताकि हम संतृप्ति वाला जीवन जिए, ये सोचकर कि हमने असली ही नोट को हमने पाया है। असली ही नोट को हमने पाया है। बिल्कुल उसी तरह झूठे सुसमाचार को, झूठी शिक्षाओं को हमारे आगे रखकर आज शैतान हमको ऐसे धोखे में, ऐसे भ्रम में हमें वो डाल रहा है, हमें वो ले चल रहा है, जिसके कारण आज कई सारे विश्वासी अपने अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में बड़े खुश है, बड़े संतृप्ति का जीवन जी रहे हैं, ये सोचकर कि उनको असली चीज मिल गई है। परंतु उनको ये पता नहीं है कि उनके पास जो है, जो सुन रहे हैं, जो जीवन वो जी रहे हैं, वो झूठ है, वो असली शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो आज यहां पर जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं, दूसरे पत्रस का 2 अध्याय का पहला वचन ऐसा कहता है कि फिर भी जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ठीक है, तो आज ये दूसरा भाग जो मैंने अंडरलाइन किया है यहां पर, इसको हम आज देखने वाले हैं। ये जो झूठे उपदेशक है, ये क्या करने वाले हैं? नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, सीक्रेटली। क्यों? क्योंकि शैतान अपने लोगों का उपयोग बहुत ही चतुराई से, चालाकी से ऐसे करता है मानो कि हमको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए वचन कहता है कि ये छिप छिप कर लोगों के बीच में ही, भेड़ों के बीच में ही, ठीक है, भेड़िए के वेश में छिप छिप कर क्या करने वाले हैं? ये नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि भैया ये क्या बात है, यहां पर ये नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन का मतलब थोड़ा सा सरल भाषा में अगर आप समझा दोगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन ये यहां पर वचन क्या कह रहा है, यहां पर ये बात क्या है? ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं इसका मतलब क्या है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। ठीक है, कुछ सरल भाषा में ट्रांसलेट किए गए हिंदी के बाइबल को जब हम देखते हैं तो इस बात को ऐसे लिखा गया है, जहां पर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि विनाशकारी या घातक विधर्मी शिक्षाओं को गुप्त रीति से लेकर आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? यहां पर वचन ऐसा कहता है कि ये जो झूठे शिक्षक हैं, ये विनाशकारी विधर्मी शिक्षाओं को गुप्त रीति से लेकर आएंगे। ये शिक्षाएं विनाशकारी है, ये शिक्षाएं घातक है, ये शिक्षाएं विधर्मी है, जिसके कारण आज मसीहत के बीच विश्वासियों का जीवन बड़ा खोखला है, विश्वासियों का जीवन बहुत ही झूठा है, विश्वासियों का जीवन
परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्तियों को हम नहीं देखते हैं। आज कई लोगों का विश्वास, कई लोगों का जीवन, कई लोगों का उद्धार, जिसका प्रमाण हमको उनके जीवन के द्वारा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पर विनाशकारी या घातक विधर्मी शिक्षाओं को गुप्त रीति से जो लेकर आएंगे, ऐसे झूठे शिक्षकों के बारे में यह वचन कहता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या ये विनाशकारी घातक विधर्मी शिक्षा, ये कैसी शिक्षा है, ये क्या शिक्षा है, ये आज हमारे मसीहत के बीच में ये कैसे प्रचलित है। कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो मसीहत के बीच में प्रचलित है, ये हमारे लिए देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। इसीलिए वचन क्या कहता है, वचन हमें क्या चेतावनी देता है, ऐसी शिक्षाओं से बचने के लिए वचन में हम क्या पाते हैं, हम आज कुछ बातों को देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपके आगे सिर्फ केवल एक ही ऐसे प्रचार को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं आज के दिन, क्योंकि बहुत सारे हैं जो आगे चल के हम देखेंगे। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अन्य ऐसी शिक्षाओं को हम देख पाए। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण ऐसी बात को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ठीक है, और वो है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। ठीक है, ये है समृद्धि का सुसमाचार, ये झूठा सुसमाचार। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या। हो सकता है कि आपने पहले ही इसको सुना है, हो सकता है कि आपने पहले ही इसको जाना है, लेकिन फिर भी आपके आगे कुछ बातों को रखना चाहता हूं, कुछ बातों का खुलासा करना चाहता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, ताकि आप और मैं बच सके, ताकि इस गलत शिक्षा से, इस झूठी शिक्षा से, इस घातक और विनाशकारी समृद्धि के सुसमाचार से हम बच पाए, जिसके द्वारा किसी का भी लाभ नहीं होता है, जिसके द्वारा विनाश होता है, जिसके द्वारा उद्धार नहीं, परंतु जिसके द्वारा केवल और केवल लोगों का विनाश होता है। और ऐसा प्रचार, ऐसा झूठी शिक्षा आज केवल भारत में नहीं, केवल यहां पर नहीं, केवल कुछ गिने चुने देशों में नहीं, लेकिन संसार में हर जगह ये आज फैल चुका है। ठीक है, ये हर जगह फैल चुका है, और इसीलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको, समृद्धि के सुसमाचार को स्वास्थ्य और संपत्ति का सुसमाचार भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल भी कहा जाता है। स्वास्थ्य और संपत्ति का सुसमाचार। और यह होता क्या है, इसका मुख्य बात क्या है, क्या प्रचार होता है इस संपत्ति या स्वास्थ्य और संपत्ति के सुसमाचार के बारे में। ठीक है, ये ऐसा कहता है, या लोग इसको ऐसा प्रचार करते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि आर्थिक सफलता, ठीक है, आर्थिक सफलता, शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत खुशहाली परमेश्वर की कृपा और आशीष के संकेत है, जिन्हें यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सुन रहे आप ध्यान से? आर्थिक सफलता मतलब फाइनेंशियल सक्सेस, और शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, और व्यक्तिगत खुशहाली, पर्सनल सक्सेस, परमेश्वर की कृपा और आशीष के ये संकेत है। मतलब यदि परमेश्वर ने आप पर कृपा की, आपको आशीष दिया, तो आप आर्थिक रूप से आप सफल होंगे, शारीरिक रूप से आप भले चंगे रहेंगे, और व्यक्तिगत रूप से आप खुश रहेंगे। ये परमेश्वर की कृपा और उसके आशीष के संकेत है। और इसको हम कैसे पाते हैं? यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से इस समृद्धि के सुसमाचार या ये स्वास्थ्य और संपत्ति के सुसमाचार का कहने का मतलब यही होता है।
ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये क्या हमें सिखाते हैं। इस समृद्धि के सुसमाचार के द्वारा शिक्षक लोग, झूठे शिक्षक लोग जो इसका प्रचार करते हैं, क्या हमको सिखाते हैं। ठीक है, कुछ बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हमें को यह सिखाया जाता है कि समृद्धि का सुसमाचार सिखाता है कि विश्वासियों के लिए यह परमेश्वर की इच्छा है कि वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो। समझ रहे बात आपको? परमेश्वर की यह इच्छा है, ठीक है, कि आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो। और इसके चलते, इसको लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण एक ऐसा वचन जिसको ये कोट करते हैं, वो ये है 3 यूहन्ना के पत्री का 1 अध्याय 2 पद, जहां पर ऐसा लिखा है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ठीक है, इस वचन को इंग्लिश में यहां पर जहां पर भला चंगा रहे, इसको प्रॉस्पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी बात को लेकर यहां पर वो लोग इसका दावा करते हैं और कहते हैं कि विश्वासियों के लिए परमेश्वर की हमेशा यही इच्छा होती है कि वे आर्थिक रूप से मालामाल हो जाए, आर्थिक रूप से धनवान हो जाए, आर्थिक रूप से वे समृद्ध हो जाए। परमेश्वर की इच्छा वचन के अनुसार आपके लिए यही है। और यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करोगे तो आप धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति पा पाओगे। आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। और इसको परमेश्वर के इच्छा के, परमेश्वर के वादे के रूप में इसको बताया जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए, यहां पर यूहन्ना गायुस को, ठीक है, गायुस नाम के व्यक्ति को इस पत्री को लिख रहा है। और लिखते लिखते जब दूसरे वचन में यूहन्ना यह कहता है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। क्या कह रहा है यहां पर? मेरी यह प्रार्थना है। क्या यह कह रहा है यहां पर यूहन्ना कि परमेश्वर की इच्छा यही है? क्या यह कह रहा है यूहन्ना कि परमेश्वर का वादा है ये तेरे लिए? हम नहीं देख रहे। हम ये वचन में हम ये देख रहे हैं कि मेरी यह प्रार्थना है या मैं इच्छा करता हूं तेरे लिए, ये मेरी मन की कामना है ना? ये मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब एक अभिवादन है, ये एक ग्रीटिंग है, ये एक इच्छा है, मन की एक इच्छा है। जैसा कि आप भी कहते हो ना, अगर आप किसी को चिट्ठी लिखते हो या आप किसी घर जाते हो या आप किसी से मिलते हो तो आप क्या कहते हो? भला चंगा रहो, ठीक ठाक रहो, फूलो और फलो, है ना? हम उनको आशीष देते हैं, हम उनको ग्रीट करते हैं, उनको हम अपने वेल विशेस उनको बताते हैं हम लोग। बिल्कुल इसी तरह वचन भी ऐसा ही है। गायुस के लिए यूहन्ना यही लिख रहा है कि मेरी यह प्रार्थना है, मेरी ये शुभकामनाएं है, मेरा ये अभिवादन है कि तू जैसा आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब वस्तुओं में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और यहां पर हम किसी भी रीति से, किसी भी रूप से हम इस वचन के आधार पर हम ये नहीं देख पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा विश्वासियों के लिए हमेशा से यही है कि वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो। परंतु हम वचन में हम ये देखते हैं कि पहले तीमुथियुस के 6 के 5 से 10 तक वचन ऐसा कहता है कि और उन मनुष्यों में व्यर्थ
रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति लाभ का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, सुनिए वचन क्या कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जो समृद्धि का सुसमाचार ये सिखाता है, उसके विपरीत वचन हमें क्या सिखाता है, हम इस पहले तीमुथियुस के 6वें अध्याय से हम देख पाते हैं। वचन साफ साफ हमसे कहता है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा परमेश्वर हमको जब देता है, जब धन संपत्ति हमको देता है, पैसा कमाने की क्षमता हमको परमेश्वर जब हमको देता है तो यह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, यह हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें नहीं कमाना है, अपने पैरों पे हमें खुद को खड़े होना नहीं है, दूसरों पर हमको डिपेंड होना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं हमको धन, पैसा, संपत्ति कमाना है ताकि हम हमारी जरूरतों को हम पूरी करें और हमारी जिम्मेदारियों को हम पूरी करें, हमारे खुद के परिवार का हम पालन पोषण कर पाए। परंतु भक्ति, जो हम भक्ति कर रहे हैं, वचन कहता है कई सारे ऐसे लोग, कई सारे ऐसे शिक्षक है जो भक्ति को लाभ का साधन बना लिए है। भक्ति उनके लिए धन कमाने का साधन बन चुका है। क्यों? क्योंकि उनमें रुपये का लोभ है, और यही रुपये का लोभ, रुपया गलत नहीं है, लेकिन रुपये का लोभ ये हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी है, जो हमें विनाश के उस समुद्र में डुबा देता है, जिसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। तो यह हमारे लिए समझना जरूरी है कि सुसमाचार, जो समृद्धि का सुसमाचार है, उसके विपरीत वचन क्या कहता है। दूसरी बात, समृद्धि का सुसमाचार की शिक्षा यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य और चंगाई को विश्वासियों के साथ परमेश्वर की वाचा के भाग के रूप में महत्व दिया जाता है। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य और चंगाई परमेश्वर आपको हमेशा देता है। उनका कहने का मतलब यह है कि बीमारी को अक्सर विश्वास की कमी या परमेश्वर के वादों का दावा करने में विफलता के रूप में देखा जाता है। मतलब यदि आज आप बीमार हो, इसका मतलब क्या है? आप में विश्वास नहीं है, परमेश्वर के वादों पर आप अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो। यदि आप बीमार हो तो परमेश्वर के वादों पर आप विश्वास करो, आप चंगाई पालोगे। शारीरिक स्वास्थ्य और चंगाई विश्वासियों के साथ परमेश्वर की वाचा के भाग है। ये उनका कहने का मतलब यह है। मतलब परमेश्वर ने आपको चंगाई देने, आपको भला चंगा रखने, आपको शारीरिक स्वास्थ्य देने का वादा किया है। ये आपका हक है। आप इस वादे को, परमेश्वर के वादे को आप अपने जीवन में इसका दावा कर सकते हो, इसको क्लेम कर सकते हो आप। समृद्धि समाचार का कहने का मतलब यही है। लेकिन पता है किन वचन को कोट करके, किन वचन के आधार पर वो ये बात कहते हैं, वो हम यशायाह के
53 के 4 और 5 पद में हम देख पाते हैं, जहां पर ऐसा लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मरा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। पता है, यही बात को, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। इन सारी बातों को लेकर यह दावा किया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए हमेशा यही है कि आप चंगे हो जाए, आप शारीरिक स्वास्थ्य और चंगाई को आप प्राप्त करें। यही परमेश्वर की इच्छा है। आप दावे के साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए मेरे लिए, इसीलिए मैं आज चंगा हो जाऊंगा। यह परमेश्वर का वादा हर व्यक्ति के लिए हमेशा परमेश्वर चाहता है कि हम चंगे हो जाएं। देखिए, यह जो बीमारी हमको आती है, इसका कारण क्या है? कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बुनियादी कारण यह है, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, पाप करने से पहले क्या वो बीमार थे? क्या उनमें कोई बीमारी थी? नहीं, वो बिल्कुल ठीक थे। परमेश्वर उनको ये कभी नहीं कहा कि तुम बीमार हो जाओगे। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, उनकी सृष्टि की, उनकी रचना की, तो वो बिल्कुल भले चंगे थे, बिल्कुल बीमार नहीं थे और किसी भी रोग से वे पीड़ित नहीं थे। लेकिन ये रोग कहां से आया, बीमारी कहां से आई? जब उन्होंने पाप किया। पाप का परिणाम, ठीक है, आज जो बीमारी हमारे बीच में, सारे संसार में फैली हुई है, ये केवल पाप के परिणाम के द्वारा ही है। पाप का परिणाम ही आज बीमारी है, और कहीं और भी बातें हैं जो हम देख पाते हैं मनुष्य के इतिहास में, मनुष्य के जीवन में। सब कुछ पाप से संक्रामित हो चुका है। पाप के ही द्वारा, पाप के ही कारण आज सब कुछ फैल चुका है। जो श्राप हमारे ऊपर आया है वो पाप के ही कारण है, जिसका भुगतान आज भी हम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रायश्चित का कार्य उन्होंने किया है, वो वचन के अनुसार, ठीक है, हमारे आत्मिक और शारीरिक चंगाई के लिए है। ठीक है, इसको मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर वचन हमसे साफ कहता है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, है ना? साफ साफ वचन कहता है। और हम जानते हैं कि बीमारी पाप का परिणाम है, जिसके लिए यीशु ने अपने जीवन से दाम चुकाया। वह हमें पाप की बीमारी से बचाने के लिए मरा। ठीक है, पाप की बीमारी से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह मरा, जो शारीरिक बीमारी का कारण भी बनती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या परमेश्वर ने हमें हमेशा पृथ्वी पर चंगा करने का वादा किया है? वचन में मुझे आप दिखाइए कि परमेश्वर हमें हमेशा इस पृथ्वी के जीवन में, जब भी आप बीमार होते हो, क्या परमेश्वर आपसे यह वादा किया कि मैं तुम्हें हमेशा चंगा करूंगा? जब भी तुम बीमार होगे, हमेशा मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। समृद्धि वाला सुसमाचार, स्वास्थ्य और संपत्ति वाला सुसमाचार क्या प्रचार करता है?
कि परमेश्वर की यही इच्छा है। दावे के साथ आप क्लेम करो, आप परमेश्वर से आप मांगो, क्योंकि हमेशा उसकी इच्छा यही है कि आप चंगे रहो, हमेशा। लेकिन हमें ये बात देखना है, जानना है, परखना है कि पृथ्वी के इस जीवन में हमारे लिए कहीं पर भी परमेश्वर का वचन हमको ये प्रतिज्ञा नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमको ये वादा नहीं कर रहा है कि तुम हर वक्त हमेशा तुम चंगे हो जाओगे। एक दिन हमारा है जहां पर कोई दुख नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा। हम उस नई सृष्टि में हम उस महिमा के शरीर को पाएंगे जहां पर हमारे पास कोई दुख दर्द या कोई रोग नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। एक दिन आने वाला है। लेकिन इस पृथ्वी के जीवन में, इस संसार में, यहां पर परमेश्वर ने हमको कहीं पर भी ऐसा वादा नहीं किया है कि हर वक्त मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। हम चंगाई पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल। हम प्रार्थना भी करते हैं, बिल्कुल। हमारा पूरा विश्वास है कि आज भी परमेश्वर चंगाई देता है, बिल्कुल। हमारा यह संपूर्ण विश्वास है। लेकिन हमारा यह भी विश्वास है कि परमेश्वर ने हमको कभी भी इस पृथ्वी के जीवन में हमेशा मैं तुझे चंगाई दूंगा, ऐसा कहीं पर भी वादा नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो क्यों आज परमेश्वर के महान महान दास भक्त आज क्यों बीमार है? समृद्धि के सुसमाचार प्रचारक खुद चश्मा पहनते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर की इच्छा है कि आपको संपूर्ण रीति से वो ठीक करे। तो खुद प्रचारक के आंखें क्यों बीमार है? हमें यहां पर परखना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कहता है कि हमेशा आपको वो चंगाई देगा। बीमारी एक दिन चली जाएगी, रोग एक दिन चले जाएगा, लेकिन कब? संपूर्ण रीति से हमेशा के लिए हम बीमारी से, पाप से, रोग से हम मुक्त हो जाएंगे। कब? उस परमेश्वर के राज्य में। लेकिन इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी दिन हम जी रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना तो जरूरी है, परमेश्वर से मांगना भी अच्छा है कि हमें चंगाई दे। दूसरों की चंगाई के लिए हमें विनती करना जरूरी है, और हम विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर अगर उसकी इच्छा है तो वो जरूर चंगाई हमको देगा, हमें वो ठीक करेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते दावे के साथ कि हाँ परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरे लिए कोड़े खाए, क्योंकि तूने मेरे रोगों को सह लिया, तो इसीलिए अभी जरूर 100%, 100 के 100% मुझे तू चंगाई दे। मैं दावा करता हूं। हम इस रीति से प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पर भी हमें वचन इस बात को, इसकी पुष्टि नहीं करता है। परंतु वचन क्या कहता है पता है? वचन कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये समृद्धि के सुसमाचार वाले ना इस बात को नहीं प्रचार करते। तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, बड़े संकट आएंगे, तुमको क्लेशों का सामना करना पड़ेगा, दुखों को तुम्हें उठाना पड़ेगा, इस बात की प्रचार नहीं होता है। फिलिपियों के 1:29 में जैसा लिखा है कि केवल उस पर विश्वास करने के लिए ही तुम पर अनुग्रह नहीं हुआ है, परंतु दुख भी उठाने के लिए। प्रेरितों के काम 14:22 में प्रेरितों ने ऐसा कहा कि चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जब प्रेरितों ने ऐसा सुसमाचार प्रचार किया जो क्लेश और दुख का सामना करने के लिए चुनौती देते थे और तैयारी भी करवाते थे,
लेकिन आज आप पर कोई दुख नहीं आएगा, कोई पीड़ा नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई क्लेश नहीं आएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपके जीवन में। केवल और केवल सुख ही सुख, केवल और केवल चंगाई चंगाई, केवल और केवल आशीष ही आशीष। परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर चंगाई भी देता है, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन यदि आप सुसमाचार को ही यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त होगा, अगर ऐसा प्रचार करते हो तो ये वचन के अनुसार नहीं है, जो प्रेरितों ने कहा उसके अनुसार नहीं है। और एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं, पहले पत्रस का 2 अध्याय का 20 और 21 में ऐसा कहता है कि पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। कौन सा ऐसा प्रचारक आज प्रचार करता है कि मेरे भाई और मेरी बहन, तुम दुख उठाने के लिए भी बुलाए गए हो, इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। मैं कह रहा हूं, जो सच्चा सुसमाचार प्रचार करते हैं वही ऐसा कह सकते हैं, वही इन सारे वचनों को उनके सही संदर्भ में, उनके सही अनुवाद में प्रचार कर पाते हैं। ठीक है, अगली बात, ये जो झूठे सुसमाचार या समृद्धि के सुसमाचार की अगली बात ये होती है कि सफलता और विजय। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये सिद्धांत सकारात्मक और विजयी मानसिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, दिस डॉक्ट्रिन, ये जो समृद्धि के सुसमाचार का जो सिद्धांत है, ये हमेशा पॉजिटिव कन्फेशन, हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक और विजयी मानसिकता, तुम्हारे अंदर जो मानसिकता होनी चाहिए वो हमेशा विजय पाने वाली मानसिकता, इसको बढ़ावा देते हैं तथा विश्वासियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की उम्मीद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप कहेंगे कि भैया इसमें क्या गलत बात है, ये तो अच्छी बात है, विजय पाना अच्छी बात है, सफलता पाना अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, इसमें तो गलत बात तो नहीं है ना। लेकिन पता है, ये मनुष्य की दशा को नहीं बताते हैं। मनुष्य की असली दशा क्या है परमेश्वर के आगे, आज हम कैसे हैं, हमारे पाप की दशा, पापमय दशा हमारी आज के दिन क्या है, वो हम समझाते नहीं है। बस हमको सफलता और विजय चाहिए, जीवन में हमें सफल होने के लिए, जीवन में हमें तरक्की करने के लिए, जीवन में हमें हर क्षेत्र में सफलता की उम्मीद करने के लिए ये सुसमाचार, समृद्धि वाला सुसमाचार हमें हमेशा प्रोत्साहित करता है, जहां पर ये जो सफलता केवल हमारे बल पर, ये जो विजय हम पाते हैं केवल हमारे क्षमता पर, हमारे ही खुद के कार्यों पर हम निर्भर होकर करते हैं। पता है, इस वचन को कोट कर इस वचन के आधार पर वो उनका कहने का मतलब ये होता है कि फिलिपियों के पत्री की जो 4 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, पौलुस कहता है यहां पर। और केवल इसी पद को, केवल 13 पद को ही लेकर उनका कहने का मतलब ऐसा होता है कि भाई बहन, हे विश्वासियों, तुम सब कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुमको सामर्थ्य देता है, तो जो तुमको सामर्थ्य देता है उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। पता है किस संदर्भ में पौलुस ने यह कहा? संदर्भ को उड़ा देते हैं, मतलब संदर्भ को यहां पर गोली मारो।
सिर्फ वचन को जैसा है वैसा ही ले लो और प्रचार करना शुरू कर दो। किस बात में, किस विषय में, किस संदर्भ में पौलुस इस 4 अध्याय में ये बातें कह रहा है, इसके लिए हमें 2-4 पद पीछे जाकर यदि हम देखते हैं तो पौलुस ऐसा कहता है कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। सुन रहे आप? मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। क्या क्या सीखा है? हर बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, सॉरी क्या हो गया, हाँ, मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना, ये मैंने सीखा है। और फिर इसी संदर्भ में पौलुस अब कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब मैं तृप्त भी रह सकता हूं, मैं भूखा भी रह सकता हूं, मैं बढ़ भी सकता हूं, मैं घट भी सकता हूं। इसी संदर्भ में अब पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इसको इसके संदर्भ से बाहर निकाल कर, इसको फेंक कर, ये समृद्धि वाले सुसमाचार जो प्रचार करते हैं उनका कहने का मतलब ये होता है कि मैं सब कुछ, जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। बस संदर्भ से बाहर बात करने वाले ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस समृद्धि के सुसमाचार वाले, आज की आखिरी बात है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे बातें हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों की मैं आपके आगे रख रहा हूं आज। तो आखिरी बात यह है कि विश्वास को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाता है जिसका उपयोग विश्वासी भौतिक धन और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसमें बिना किसी संदेह के विश्वास करना शामिल है कि परमेश्वर प्रदान करेगा, परमेश्वर हमको देगा। यदि हम विश्वास करते हैं तो काफी है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है, ठीक है, इसको एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं भौतिक धन और स्वास्थ्य को पाने के लिए। मतलब यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम कुछ भी पा सकते हो। तुम चाहे जितने भी धनवान बन सकते हो, तुम भले चंगे हो सकते हो। क्या होना चाहिए आपके पास? केवल और केवल विश्वास होना चाहिए, बस विश्वास। अगर विश्वास है तो सब कुछ तुम कर सकते हो। और पता है, इस वचन को मरकुस के 11:24 को, इस वचन को कोट करके, इस वचन के आधार पर वो ये कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। केवल एक वचन को, ठीक है, एक वचन को कोट करके, एक वचन को ही दिखाकर उनका कहने का यह मतलब होता है, देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा, क्या कहा उसने? जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। इसीलिए आज विश्वास करो, विश्वास के साथ मांगो तो हो जाएगा तुम्हारे लिए। समझिए कि आज मरकुस भाई आज हमारे बीच विश्वास से मांग रहे हैं, परमेश्वर मुझे कल सुबह तक मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। मुझे विश्वास है, मुझे पूरी तरह विश्वास है। प्रभु तेरा वचन ही कहा ना, तूने ही कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रभु जी मैं विश्वास कर रहा हूं मेरे अकाउंट में कल सुबह तक 1 करोड़ रुपया रहना चाहिए। और मरकुस भाई कल रात को तो बहुत
प्रार्थना, बड़ी बड़ी प्रार्थना करके विश्वास के साथ सो गए और सुबह उठकर एटीएम गए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब मैं एटीएम का कार्ड रख रहा हूं और प्रभु जी मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया बैलेंस रहेगा, अब मैं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास किया। और प्रभु का वचन कहता है, ये समझो कि तुम्हें वो मिल गया। हाँ प्रभु जी, मुझे मिल गया है 1 करोड़ रुपया, मैं देख रहा हूं अपने आत्मिक नेत्रों के साथ, आत्मिक आंखों के साथ मैं देख रहा हूं कि मेरे बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपया आज के दिन है। और एटीएम डाला, पिन नंबर एंटर करके देखा तो क्या है, जैसे कि 100 रुपए जो है वैसे ही है। क्या ऐसी प्रार्थना करना, क्या ऐसा विश्वास करना, क्या इस वचन के आधार पर इस रीति से हम ऐसे मांगना क्या सही है? ये क्या वचन ऐसा सिखाता है हमको? क्या एक इस वचन के आधार पर जो बाकी के सारे वचन है, क्या उसकी हम अपेक्षा कर सकते हैं? क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं? सोचने की बात है। लेकिन आजकल क्या प्रचार हो रहा है? इस समृद्धि के सुसमाचार वाले क्या प्रचार करते हैं पता है? ऐसा मांगो विश्वास के साथ और ऐसा मांगो कि तुम्हें मिल गया है, तुम्हें मिल गया है। वचन हमको ये सिखाता है, वचन हमको ये सिखाता है पहले यूहन्ना के 5:14 में कि और हमें उसके सामने जो साहस होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। मतलब जो कुछ मांग लो, जो मन में आया वो मांग लो, वो कहता है क्या परमेश्वर का वचन? वचन कहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं। हमारे अंदर साहस ये है कि जो कुछ यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये हमारा सबसे बड़ी हिम्मत है, ये हमारा साहस है। परमेश्वर के पास प्रार्थना करने का सबसे बड़ा साहस यही है कि प्रभु जी मैं अगर तेरे आगे कुछ भी मांगू जो तेरी इच्छा के अनुसार है तो वो जरूर तू मुझे देगा। अगर 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आना तेरी इच्छा है तो हाँ वो जरूर होगा। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? उसकी इच्छा के अनुसार हमें मांगने के लिए कहा गया है। सिर्फ एक वचन को उसके संदर्भ से हटाकर हमको उसको लात मारकर हटा देते हैं और फिर बस हमारे मनमानी कर हम जो हमें अच्छा लगता है हम उसका प्रचार भी कर देते हैं। समृद्धि के सुसमाचार में ये बहुत बड़ी बात है। और विश्वास उनके लिए एक ऐसी शक्ति है, मतलब विश्वास है तो सब कुछ हो जाएगा, चुटकी बजाने से हो जाएगा, चुटकी बजाने से हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और सिर्फ ये विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, मिल गया, पहले से तुम्हें मिल गया। ऐसा विश्वास सच्चा विश्वास नहीं होता है। विश्वास अगर सच्चा हमारा है तो हमारे अंदर वो साहस है कि हम जब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास जो भी हम मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है। उसकी इच्छा को बिना जाने अगर तुम कुछ भी मांगो कभी नहीं मिलेगा हमको, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, चाहे चंगाई हो या कामयाबी हो या सफलता हो। केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जब हम मांगते हैं तभी हमें मिलता है। ठीक है, इसलिए ना जो सुसमाचार ये प्रचार करते हैं वो हमेशा केवल मनुष्य के बारे में ही होता है, केवल मनुष्य के बारे में ही, कि मनुष्य कैसे चंगाई पाए, कि मनुष्य कैसे धनवान बने, कि मनुष्य कैसे खुशहाली में रहे, केवल मनुष्य कैसे सफलता को पाए। समृद्धि का सुसमाचार
केवल और केवल मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है, इसी पर ही फोकस करता है। ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है। समृद्धि के सुसमाचार में फोकस, केंद्र क्या है? मनुष्य क्या पा सकता है। लेकिन असली सुसमाचार क्या है पता है? असली सुसमाचार में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, और आज हमें क्या करना है। ये सारी बातें सच्चे सुसमाचार में ये बातें होती है। केंद्र क्या है? सुसमाचार का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का वो समाप्त कार्य है, वो प्रायश्चित का कार्य है। लेकिन आज समृद्धि के सुसमाचार में केंद्र कौन है पता है? मनुष्य है। मनुष्य की जरूरतें हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। अंत में पॉल वॉशर ऐसा कहते हैं, जब आपके पास सुसमाचार के बारे में गलत दृष्टिकोण होगा तो आपके पास हर चीज के बारे में गलत दृष्टिकोण होगा, हर चीज के बारे में। क्योंकि जो बुनियादी बात है, अगर सुसमाचार में ही हमारी दृष्टि गलत हो जाती है तो वचन के हर पहलू में, वचन के हर क्षेत्र में, हर बात में, हर चीज में हमारी दृष्टिकोण गलत हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है। When you have a wrong view about the gospel, you will have wrong view about everything. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सच्चे सुसमाचार को जाने, पहचाने, परखे और हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करें, और जिसके कारण हमारा सच्चा उद्धार हो सकता है। वरना आज भी हम उस झूठी खोखली जिंदगी में हम जीवन जीते रहेंगे। हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाएगा। हमारा विश्वास छोटी सी मुसीबत आने से हम छोड़ देंगे प्रभु को। क्यों? क्योंकि हमने केवल समृद्धि का ही सुसमाचार सुना है, जहां पर यही प्रचार किया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा आपके लिए धनवान बनने, भला चंगा रहने, सफलता पाने, यही प्रचार होता है। और यदि छोटी सी मुसीबत आई, दिक्कत आई, क्लेश आए, तो तुरंत विश्वास कहां गया? पता भी नहीं, एड्रेस भी नहीं। और इसीलिए सुसमाचार के बारे में सही दृष्टिकोण होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम समृद्धि के सुसमाचार से बचे रहें। ये स्वास्थ्य और संपत्ति के झूठे सुसमाचार से, झूठे प्रचारकों से हम बचे रहे, जहां पर हमेशा केवल धन की प्राप्ति, भले चंगे होने की प्रचार हमेशा होते रहता है। फोकस केवल उसी पर होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि परमेश्वर आज चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज हमको चंगाई नहीं दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमको समृद्धि में नहीं ला सकता है। सुसमाचार ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। सुसमाचार ये नहीं है। परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे। चलिए हम लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर प्रार्थना करें। प्यारे मित्रों, यदि आज आप उस झूठे सुसमाचार, उस गलत शिक्षा में अपना जीवन बिता रहे हो, या उस समृद्धि के सुसमाचार में आपने अपना जीवन खो बैठा है, तो प्रभु के चरणों में हम फिर से एक बार अपने व्यक्तिगत जीवन को परखें। किस शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं, किन बातों को जब भी हम YouTube पर, ऑनलाइन, जहां पर भी हम जाते हैं, वचन को सुनते हैं, तो क्या
ऐसी झूठी शिक्षाओं को हम सुन रहे हैं, झूठी शिक्षकों के पास हम शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। परखने की बात है, सुनने की बात है, ग्रहण करने वाली बात है। सोचिए एक बार और अपने अपने जीवन को सुधार लीजिए। प्यारे परमेश्वर, तेरे चरणों में हम आते हैं, विनती करते हैं कि पिता, ऐसी झूठी शिक्षाओं से तू हमें बचाए रख, जो गुप्त रूप से हमारे बीच झूठे प्रचारक आकर प्रचार करते हैं। हमें बुद्धि, ज्ञान और परखने की क्षमता हमें दे। सच्चाई को हम जाने, परखे और हमारे जीवन में हम अनुभव करें। उस सच्चे सुसमाचार को हम जानकर पिता, हम उस सुसमाचार के लायक जीवन जी पाए। ऐसा अनुग्रह हम पर तू कर। सारी महिमा, आदर, सम्मान तुझको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमपिता, आमीन। जय मसीह की। सभी को जय मसीह।